Assalamualaikum everyone. Actually, I'm waiting for book to upload. It takes time. That's why usually we are 2 to 3 minutes late. Because of software update, I think. Yes, my medical students, since it's taking too long to upload my books, so I think I'll tell you किस पेज नंबर पे खोलनी है ताकि हम अपनी रीडिंग तो एटलीस्ट start करें. It is page number 66. Everybody open your books on page number 66 and we are going to read heading 4.4. It says intermolecular forces. Heading says intermolecular forces. So we are going to open our books on page number 66. Enter. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इंटरमोलेक्युलर और इंटरमोलिक्यूलर. इट डिपेंड्स अपॉन हाउ डू यू वांना प्रोनाउंस दिस वर्ड. ठीक है, तो आई यूजुअली प्रोनाउंस इट इंटरमोलिक्यूलर. As the name suggests, its meaning enter the number in between. ठीक है, और molecular molecules के दरमियान. ठीक है, तो इंटरमोलिक्यूलर का क्या मतलब हुआ? ऐसी इंटरमोलिक्यूलर का मतलब हुआ मॉलिक्यूल्स के दरमियान forces. ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हो गया. यानी आज हम उन फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में होंगे. ठीक है, जो फोर्स दो एटम्स को जोड़कर रखती है, हमें पता है अभी ऑल होता है, वो तो बॉन्ड होता है, उसमें आयनिक बॉन्ड आ गया, कोवलेंट बॉन्ड आ गया, कोऑर्डिनेट दरमियान की फोर्सेस. ठीक है, फॉर एग्जांपल ये HCl है, ये है HCl. ठीक है, ये है दूसरा मॉलिक्यूल HCl का. तो HCl और HCl के दरमियान में जो बॉन्डिंग है, वी यूजुअली डोंट कॉल इट बॉन्ड, लेकिन HCl और HCl के दरमियान में जो एक फोर्स होगी जो एक HCl मॉलिक्यूल को दूसरे HCl के मॉलिक्यूल के करीब करेगी, या आप कह लें कि दूर करेगी, उसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का नाम देते हैं. अब ये सिर्फ HCl मॉलिक्यूल के दरमियान में नहीं होगी. लेट मी टेल यू, ये हर कोवलेंट मॉलिक्यूल, सॉरी, हर कोवलेंट मॉलिक्यूल और हर दो कोवलेंट मॉलिक्यूल के दरमियान में पाई जाती है. हाँ, ये कोवलेंट मॉलिक्यूल के दरमियान में फोर्स होगी, एक होगी फोर्स, उसका नाम ऑब्वियसली डिफरेंट होगा. दोनों तरफ के दरमियान में, दोनों तरफ के दरमियान में फोर्स होगी, लेकिन उसका नाम फर्क होगा. तो उसकी टाइप फर्क होगी. तो रीडिंग करते हैं एज डिस्कस earlier, जैसे कि पहले बता चुके हैं, पहले डिस्कस कर चुके हैं. in a compound, वो forces के atoms को एक compound में रखती है. तो ये मैंने आपको पहले भी बताया कि atoms को atoms मिलकर compound बनाए. ठीक है, अब इसमें एक और बात को ऐड करते हुए, टू दीज स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फोर्सेस, इन स्ट्रॉन्ग बॉन्डेड फोर्सेस के अलावा कुछ रिलेटिवली, इनसे रिलेटिवली वीक फोर्सेस भी एग्जिस्ट करती हैं मॉलिक्यूल्स के दरमियान में, जिनको इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस कहते हैं. द बॉन्डिंग एंड इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर शोन बिलो. ठीक है, मैं अब आपको इस पैराग्राफ को समराइज करके बताती हूँ व्हाट यू एक्चुअली दे वांट टू से इन दिस पैराग्राफ. वो ये कह रहे हैं कि हम लोग पहले ये पढ़ चुके हैं कि एटम्स को जब मिलाकर कंपाउंड बनाते हैं तो एटम्स का बॉन्ड होता है. ठीक है, तो बॉन्ड एक तरह से एटम से मिलाता है, तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एक एटम दूसरे एटम से फोर्स मिलाती है, उसको हम बॉन्ड. ठीक है, बहुत सुंदर रिलेशनशिप है एक एटम का दूसरे एटम के साथ.
बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है जो एक एटम को दूसरे एटम से जकड़े रखती है, ठीक है। let me ठीक है, लेट्स से दिस इज एन एटम ए, ऑल राइट, एंड दिस इज एन एटम बी। अब ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग की हुई है इन्होंने। दिस कैन बी आयनिक बॉन्ड, दिस कैन बी कोवलेंट बॉन्ड, दिस कैन बी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। बस ये बॉन्डिंग है, ठीक है, ये दो एटम्स के दरमियान में बॉन्डिंग है। और ये जो बॉन्ड बनते हैं, जिनका नाम मैंने पहले लिया है, तीन तरह के जो बॉन्ड हमने पढ़े हैं, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है एक एटम की दूसरे एटम के साथ, ऑल राइट। अब सिमिलरली, अब ये दोनों ने मिलकर क्या बना लिया, एक मॉलिक्यूल बना लिया, राइट। इसी तरह का एक मॉलिक्यूल और भी है, इसकी विसिनिटी में पास, ठीक है, घूम। तो अब क्या होगा कि इनके दरमियान में वीक सी इंटरेक्शन, मतलब वीक सा ताल्लुक होगा, वो फोर्स है। अब आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ गया है, दो एटम्स के दरमियान में जो फोर्स है दैट इज कॉल्ड बॉन्ड, और ये बहुत स्ट्रांग होता है। दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो फोर्स है दैट इज कॉल्ड इंटरमोलेक्युलर फोर्स और इंटरमोलिकुलर फोर्स, और ये खासी वीक होती है। if you guys can guys you can hear me, I think my mic is not in proper position. No, it's in proper position basically, ठीक है। इसको हम इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं, और यही बात उन्होंने पहले पैराग्राफ में की हुई है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, मैंने एबी से आप लोगों को एग्जांपल समझाई है, उन्होंने आपको एचसीएल से समझाई है, तो आप लोगों ने पेपर में यू गाइस नीड टू राइट एचसीएल, एबी से नहीं लिखना, वो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। एचसीएल का मॉलिक्यूल इट्स वेरी सिंपल टू रिमेंबर एंड इट्स वेरी सिंपल टू इवन राइट ऑन पेपर। अच्छा, क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। गाइस प्लीज, स्टूडेंट्स प्लीज रिमेंबर कि क्लोरीन पर हमेशा पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। व्हाई? बिकॉज क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्लोरीन के पास शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की ताकत ज्यादा है प्रोटॉन से, ठीक है। तो ऑलवेज क्लोरीन, सिंस क्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो क्लोरीन विल गेट पार्शियल नेगेटिव चार्ज। क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए उसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा। जो हाइड्रोजन है वो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन के मुकाबले में। तो जो उसका शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ पे दरमियान में होगा, वो प्रोटॉन, ये जो हाइड्रोजन है इससे दूर होगा, इसलिए इट विल गेट पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन इट, ठीक है। आप लोगों ने एग्जांपल्स लिखते हुए बहुत ध्यान रखना। अच्छा, एक जो बहुत कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स व्हेन दे राइट एन एग्जांपल, तो वो इंटरमोलेक्युलर फोर्स को जिस तरह से शो करते हैं उसमें गड़बड़ कर देते हैं। एंड देन दे विल आस्क कि मैम वी रोट HCl एग्जांपल, स्टिल यू डिडंट गेट अस मार्क्स, ठीक है। तो वो क्यों होता है मैं आपको बता देती हूँ कि वो क्यों होता है, क्योंकि बच्चे एक बहुत कॉमन मिस्टेक करते हैं, एंड आई रियली वांट कि आप लोग वो मिस्टेक ना करें। वो ये है कि ये देखें जी, ये HCl का मॉलिक्यूल है, जो बॉन्ड है, पहली बात आपने उसको बिल्कुल स्ट्रॉन्ग लाइन से, मोटी लाइन से शो करना है। इसके ऊपर आ गया पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर आ गया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होगी उसको आपने इस तरह की डॉटेड लाइन से शो करना है, ठीक है, उसको सॉलिड लाइन से शो नहीं करना, पहली बात। दूसरी बात ये कि क्लोरीन के बाद जो आपने मॉलिक्यूल लिखना है ना, बच्चे क्या करते हैं वो यूं करते हैं कि जैसे लेट्स से दे रोट HCl, कहेंगे कि मैडम ये भी तो HCl है। नो, दिस इज नॉट HCl। केमिस्ट्री में दिस विल नॉट कंसिडर्ड HCl, ठीक है। पहली बात तो आपने ऐसे नहीं लिखना, ऑल राइट। दूसरी बात ये कि मे बी दे स्टूडेंट राइट HCl, ठीक है, इस तरह से लिख लें, और फिर ये वीकर इंटरेक्शन शो कर दें। इस तरह से तो इंटरेक्शन होगी नहीं। वाई? क्योंकि क्लोरीन भी नेगेटिव है, ऊपर वाला और नीचे वाला, दे बोथ आर
नेगेटिव, ठीक है, दे बोथ कैरी नेगेटिव चार्जेस, तो ये तो आपस में रिपेल करेंगे, ये तो किसी सूरत एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करने लगे, इनके दरमियान इंटरेक्शन नहीं होगी। ये दो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि स्टूडेंट्स करते हैं। सीएल की सीएल के साथ इंटरेक्शन शो कर देंगे, सीएल की सीएल के साथ तो इंटरेक्शन होगी ही नहीं बेटे, ऑपोजिट चार्जेस की इंटरेक्शन होती है आपस में, ठीक है। अब आपने जी ये बीच में डॉटेड लाइन लगा दी, ठीक है, और अब आपने दोबारा एच का मॉलिक्यूल, एच सेल का मॉलिक्यूल लिखा है, क्लोरीन के बाद आपने एच लिखना है, और ये ठीक है जी। अब देखें, ये देखें, क्लोरीन नेगेटिवली चार्ज है, हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज है, तो इन दोनों के दरमियान में इंटरेक्शन होगी, इन दोनों के दरमियान में ऑपोजिटली चार्ज है, ऑपोजिटली चार्ज थिंग आपस में अट्रैक्ट करती हैं, इसीलिए इनके दरमियान में वीकर इंटरेक्शन पैदा हुई है। ये आप लोगों ने पॉइंट जरूर ध्यान में रखने हैं जब आप लोगों ने ये एग्जांपल्स लिखनी है। चले, मूविंग टुवर्ड, अच्छा यहाँ पे लेबल हुई हुई है, ये जो बीच में स्ट्रॉन्गर लाइन है इसको आपने लेबल करके कहना है केमिकल बॉन्ड, और ये जो बीच में डॉटेड लाइन है इसको आप लोग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, अब मूविंग टुवर्ड सेकंड पैराग्राफ, इट रिक्वायर्स अबाउट, अब ये बता रहे हैं, उन्होंने ऊपर ये बात कर दी कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो वीक है और जो बॉन्ड है वो स्ट्रोंगर है, ठीक है। अब उन्होंने कहा है कि हमने ये बात कर तो दी है लेकिन इसको जस्टिफाई भी तो करना है। जब साइंटिस्ट हमेशा कोई बात करते हैं तो दे ऑलवेज जस्टिफाई देयर स्टेटमेंट थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और फिर दे जस्टिफाई कि हमने ये जो बात की है ये किस तरीके से सही है, उसको प्रूव भी करना होता है। तो उसको प्रूव करने के लिए व्हाट साइंटिस्ट डेड, दे डिड एक्सपेरिमेंट, ठीक है, और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये वाला जो बॉन्ड है एच सीएल के दरमियान में जो बॉन्ड है, एच और सीएल के दरमियान में जो बॉन्ड है इसको ब्रेक किया, और फिर ये जो वीकर इंटरेक्शन है हाइड्रोजन और क्लोरीन, एक मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल के क्लोरीन के दरमियान में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है इसको ब्रेक किया। तो जब उन्होंने ब्रेक किया तो उन्हें पता चला कि जब बॉन्ड को ब्रेक करना था तो उन्हें बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ी, लगाए जा रहे थे, एनर्जी बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा था, हत्ता कि जब तक 430 किलो की एनर्जी उन्होंने नहीं दे दी तब तक ये बॉन्ड ब्रेक नहीं किया। लेकिन जब उन्होंने इंटरमोलिकुलर फोर्स ये जो दरमियान की थी इसको ब्रेक करना था, उन्होंने सिर्फ 17 किलो की एनर्जी दी और ये ब्रेक हो गया। तो इससे उन्हें पता चला, उन्होंने प्रूव कर दिया कि इंटरमोलिकुलर फोर्स वीकर होती है और ये जो एटम्स के दरमियान में बॉन्डिंग होती है ये स्ट्रॉन्गर होती है। इट रिक्वायर्स अबाउट 17 किलो, किलो जाउल जो है वो एनर्जी का यूनिट है, ठीक है, किलो जाउल एनर्जी का यूनिट है, वो एनर्जी जो ये दे रहे हैं इन बॉन्ड और इंटरमोलिकुलर फोर्स को ब्रेक करने के लिए। तो उन्होंने क्या लिखा हुआ है कि इट रिक्वायर्ड, जरूरत थी 17 किलो जाउल एनर्जी टू ब्रेक दीज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन 1 मोल ऑफ लिक्विड ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। नाउ व्हाट इज 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि वैसे तो मोल का कॉन्सेप्ट पिछले प्रीवियस उसमें आ चुका है चैप्टर्स में, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ क्योंकि मोल इज बेसिकली मोस्ट बेसिक थिंग व्हेन वी लर्न एनीथिंग इन केमिस्ट्री। मोल के बगैर तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग इन लैब। अच्छा देखें, अब ये है HCl, ठीक है, मोल, इसका मोल क्या होगा देखें, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है 35.45, ठीक है, और सॉरी, आई रियली आई एम सॉरी, मेरे मुंह से बात गलत निकल गई है। इसका जो एटॉमिक मास है क्लोरीन का वो है 35.45 और हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो 1 है। जब आपको इसमें, जब आप 35 को 1 में ऐड करें तो क्या आंसर आएगा, 36.45। ये क्या होगा, इसका मॉलिक्यूलर मास। HCl का मॉलिक्यूलर मास कितना है, 36.45 ग्राम, ग्राम पर मोल। आई रियली हेट दिस बोर्ड, आई डोंट नो व्हाई इस तरह से क्यों बिहेव करता है, सब कुछ दोबारा से लिखना पड़ेगा। HCl, इसका जो एटॉमिक मास है वो है 1, ठीक है, क्लोरीन का एटॉमिक मास है 35.45, इसको मिलाओ बना 36.45 ग्राम पर मोल, ठीक है। ये मॉलिक्यूलर मास है किसका, HCl का। अगर आप 36.45 ग्राम्स ले लो
तो ये क्या लोगे आप, 1 मोल ऑफ HCl। ठीक है, ये 1 मोल 36.45 ग्राम्स अगर आप लोग HCl का ले लो, ये लिक्विड होता है बेसिकली, इसके लिए अलग कैलकुलेशन होती है, लेकिन समझाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से हम लोग 1 मोल किसी भी चीज का कंसिडर करते हैं। तो ये 1 मोल ऑफ HCl हो जाएगा। ठीक है, जितन किसी भी चीज का गिवन उन्होंने कहा है ना, लेट्स से दे आर सेइंग कि सोडियम का 1 मोल आप लें, तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज, सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 23 ग्राम्स आपने मेजर करना है, और उसको आपने एक पेज पे रख लेना है, वो 1 मोल ऑफ सोडियम आपने ले लिया होगा। लेट्स से वो आपको कहते हैं कि पोटेशियम का आप 1 मोल लें, तो पोटेशियम का जितना भी एटॉमिक मास है वो आपने देखना है, और उतना आपने मेजर कर लेना है, वो आपका 1 मोल ऑफ पोटेशियम है। ठीक है, इस तरह से अगर कोई कंपाउंड है तो उसका आपका मॉलिक्यूलर मास देखना है। ऑल राइट, तो ये 1 मोल है। उन्होंने व्हाट दे डिड, उन्होंने क्या किया, 1 मोल HCl को लिया, और उसमें उन्होंने 17 किलो जूल एनर्जी जब दी, तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ब्रेक हो गई, और जब उन्होंने 430 किलो जूल एनर्जी दी, तो उनकी जो बॉन्डिंग थी, जो H और Cl के दरमियान में बॉन्डिंग थी, ये जो केमिकल बॉन्ड था ये वाला, ये ब्रेक हुआ। ठीक है, it requires 17 kilojoule energy to break these intermolecular forces between 1 mole of liquid hydrogen chloride molecule to convert it into gas। ठीक है, ऑब्वियसली वी ऑल नो गैस में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, उनके दरमियान में जो इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस हैं वो ना होने के बराबर होती हैं, लेकिन जो लिक्विड होती है उसके अंदर इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस होती हैं, और सॉलिड्स के अंदर तो देवर लाइक स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस। ठीक है, तो उन्होंने लिक्विड HCl लिया और उन्होंने 17 किलो जूल एनर्जी दी, वो गैस में कन्वर्ट हो गया, तो क्लियरली इसका मतलब ये था कि इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस जो है वो टूट गई हैं। जबकि उन्होंने क्या किया, 430 किलो जूल की एनर्जी दी टू ब्रेक केमिकल बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन एटम इन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड में जब उन्हें हाइड्रोजन और क्लोरीन को अलग अलग करना था, तो उन्हें 430 किलो जूल एनर्जी देनी पड़ी। किस तरह से उन्होंने ब्रेक किया, मैंने वो आपको कॉन्सेप्ट दे दिया। Now, moving towards next heading, this is dipole-dipole interaction. All intermolecular forces, which are collectively called van der Waal forces, are electrical in nature. ठीक है, सबसे पहले you need to highlight के what is van der Waals forces। ठीक है, तो ये पहली लाइन उन्होंने दी है, this is very important short question, you need to highlight it। all intermolecular forces which are collectively called van der Waal forces or electrical in nature। ठीक है, सारी इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, वंडरवॉल फोर्सेस। तो इफ दे आस्क यू कि व्हाट आर वंडरवॉल फोर्सेस, सो ऑल इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस आर कॉल्ड वंडरवॉल फोर्सेस। ठीक है, अब दूसरी बात ये आती है कि आर दे इलेक्ट्रिकल इन नेचर, यस दे आर इलेक्ट्रिकल इन नेचर। इसका क्या मतलब है कि ये ऑपोजिट चार्जेस, इन सारी फोर्सेस में एक चीज जो है वो इन्वॉल्व होती है, एंड दैट इज ऑपोजिट चार्जेस, नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, जब भी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस इन्वॉल्व होंगे तो वी कैन से दैट इट्स इलेक्ट्रिकल। ठीक है, इन सब फोर्सेस को डील करने का एक ही तरीका है, एंड दे डील विद ऑपोजिट चार्जेस। द रिजल्ट फ्रॉम, अब होता क्या है, ये कैसे आती हैं, इंटरेक्शन होती कैसे हैं, इंटरमोलेकुलर फोर्सेस होती कैसे हैं, वंडरवॉल फोर्सेस होती कैसे हैं। बेसिकली जब भी ऑपोजिट चार्ज आता है मॉलिक्यूल्स के दरमियान में, ठीक है, तो जो उनके दरमियान में अट्रैक्शन पैदा होती है, वो अट्रैक्शन परमानेंट भी हो सकती है, वो अट्रैक्शन टेम्परेरी भी हो सकती है। ठीक है, unequal sharing of electron between two types of atom make one end of molecule slightly positive and other end slightly negative। as shared weight of electron is drawn towards more, मैं आप लोगों को ये सारी लाइनों का मतलब आराम आराम से समझाती हूँ। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज पार्शली नेगेटिव चार्ज एंड क्लोरीन। ठीक है जी, हम HCl से ही इसको जो है वो समझने की कोशिश करते हैं, HCl के मॉलिक्यूल्स है। सबसे पहले हम हेडिंग का मतलब देख लें, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल का मतलब क्या है, डाई का मतलब होता है टू, और पोल जो एंड्स होते हैं उसको कहते हैं। ठीक है, तो दो पोल के दरमियान में, दो पोल के दरमियान में जो इंटरेक्शन है हम उसको पढ़ने लगे हैं, HCl के मॉलिक्यूल से ही हम इसको कर लेते हैं।
ठीक है जी, ये देखें, ये है H, ये है Cl। ठीक है, एक और H लिख लेते हैं और एक और Cl लिख लेते हैं। क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्लोरीन के पास शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, इसको अपनी तरफ खींचने की ताकत बहुत ज्यादा है। ठीक है, इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से, डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किस किस के दरम्यान में, प्रोटॉन और क्लोरीन के दरम्यान में। इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से क्या होता है, क्लोरीन विल गेट पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन विल गेट पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये नेगेटिव पोल बन गया, ये पॉजिटिव पोल बन गया। एक ही मॉलिक्यूल में दो पोल्स जनरेट हो गए, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। ये पोल क्यों जनरेट हुए हैं? ये पोल जनरेट इस वजह से हुए हैं कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है हाइड्रोजन की निस्बत, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि क्लोरीन ने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया है। अपनी तरफ खींच लेने की वजह से क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन्स की तादाद थोड़ी सी ज्यादा हो गई है, जिसकी वजह से क्लोरीन विल गेट स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, जिसको हम पार्शियल नेगेटिव चार्ज भी कहते हैं। वी हैव रेड ऑल ऑफ दिस के पार्शियल का साइन हम डेल्टा से शो करते हैं ऊपर, कल के लेक्चर में वी हैव डिस्कस्ड इट, राइट। अब इसी तरह से देख लें, एक और HCl का मॉलिक्यूल है, सेम थिंग हैपेंड इन दिस मॉलिक्यूल। क्लोरीन अगेन इज क्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो इसने क्या किया, अट्रैक्टेड शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, इट विल गेट पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड प्रोटॉन विल गेट पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और इनके दरमियान में, ठीक है, क्योंकि ये पार्शली पॉजिटिव था, ये पार्शली नेगेटिव है, तो इनके दरमियान में एक अट्रैक्शन सी आ गई जो कि ऑपोजिट चार्जेस के दरमियान में होती है। यही बात उन्होंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की है। यही बात उन्होंने कहा है कि ये जो सारी इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस हैं, बेसिकली ये क्यों जनरेट होती हैं विद इन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स के दरमियान में, क्योंकि मॉलिक्यूल्स डायपोलर हो जाते हैं। मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल जिसमें दो पोल्स बन जाए, एक नेगेटिव पोल बन जाए, एक पॉजिटिव पोल बन जाए, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स के दरमियान में फोर्सेस जनरेट होती हैं, अट्रैक्शन जनरेट होती है, जिसको उन्होंने इंटर डायपोल डायपोल इंटरेक्शन का नाम दिया है, राइट। इसको इसीलिए डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, क्योंकि ये भी डायपोलर हो गया, ये भी डायपोलर हो गया, तो डायपोल डायपोल के दरमियान में इंटरेक्शन हुई है। इंटरेक्शन क्या होता है, मिलना जुलना, मिलाप, इनके दरमियान में एक मिलाप हुआ है। ठीक है, और ये वीकर है। ऑल राइट, दिस इज डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। यही बात उन्होंने इस पूरे पैराग्राफ में लिखी हुई है कि द अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू डिफरेंट टाइप ऑफ एटम, दो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स के दरमियान में अनइक्वल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की, मेक वन एंड ऑफ मॉलिक्यूल स्लाइटली पॉजिटिव, एक एंड स्लाइटली पॉजिटिव हो जाता है, अदर एंड स्लाइटली नेगेटिव हो जाता है। As a shared pair of electron is drawn towards more electronegative, I don't know what's going on. ठीक है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम की तरफ मूव कर जाता है, इस वजह से वो पार्शली नेगेटिव हो जाता है, और हाइड्रोजन जो है वो पार्शली पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, यही बात मैंने आप लोगों को समझा दिया है। अब अगली बात, व्हेन पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्जेस एग्जिस्ट, एग्जिस्ट का मतलब होता है कि रहना। ठीक है, at different position in a molecule, the adjacent molecule will arrange themselves in such a way that negative end of that molecule come near to the positive end. It results in a net force of attraction between. ठीक है, मुझे समझ में आ गया। पहले मैं लाइन टू लाइन बताती हूँ आपको। इन्होंने कहा है कि जब पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस एक मॉलिक्यूल में एक ही जगह पर रहते हैं, तो क्या होता है कि जो एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, देखो, बिल्कुल साथ वाली चीज को हम एडजेसेंट कहेंगे। इस मॉलिक्यूल के साथ वाला मॉलिक्यूल एडजेसेंट है, इस मॉलिक्यूल के साथ वाला मॉलिक्यूल एडजेसेंट है। ठीक है, तो एडजेसेंट मॉलिक्यूल वो इस तरह से अपने आप को अरेंज करते हैं कि उनका पॉजिटिव पार्ट साथ एडजेसेंट मॉलिक्यूल के नेगेटिव पार्ट के साथ जुड़ा है। ठीक है, अब इस मॉलिक्यूल के साथ एडजेसेंट मॉलिक्यूल वो अपने आप को ऐसे अरेंज करेगा कि उसका पॉजिटिव पार्ट इस मॉलिक्यूल के नेगेटिव पार्ट के साथ जुड़े। ये वो बात कर रहे हैं
इसके नतीजे में होता क्या है, नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस इट रिजल्ट्स इन फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज एंड में फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो जाती है ऑफ टू एडजेसेंट मॉलिक्यूल। ये दो एडजेसेंट मॉलिक्यूल हैं, इनके ये ऑपोजिटली चार्ज्ड एंड्स हैं और इनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो गई है। दीज अट्रैक्टिव फोर्सेज आर कॉल्ड डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। इन अट्रैक्टिव फोर्सेस को हम डायपोल डायपोल इंटरेक्शन कहते हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस को। तो क्या होता है कि force that is developed between oppositely charged ends of adjacent molecule is called dipole dipole interaction। ठीक है, दो adjacent molecule के oppositely charged ends के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको डायपोल डायपोल इंटरेक्शन कहते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता इस बात को। ठीक है, अब मूविंग टुवर्ड्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या चीज है, अब आपको इसकी हेडिंग से ही पता चल गया। उसके बाद हम लोग विल टेक ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बाद। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चंस के आंसर प्रीवियस और आज के लेक्चर से ही होंगे, तो इसलिए ज्यादा परेशानी की जरूरत नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्पेशल टाइप ऑफ इंटरमोलेक्युलर फोर्स है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी इंटरमोलेक्युलर फोर्स है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन भी इंटरमोलेक्युलर फोर्स है। ठीक है, अब हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्पेशल टाइप ऑफ इंटरमोलेक्युलर फोर्स है और ये प्रेजेंट होती है परमानेंटली पोलर मॉलिक्यूल, ऐसे पोलर मॉलिक्यूल जो परमानेंट हो। ठीक है, ऐसा ना हो कि हम उन्हें अगर किसी और कंडीशन में रखें तो वो नॉन पोलर हो जाए। बस परमानेंटली पोलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके दरमियान में जो फोर्सेस जनरेट होती हैं उसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। दिस बॉन्डिंग कैन बी कंसिडर्ड यूनिक डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। इसे हम यूनिक डायपोल डायपोल इंटरेक्शन का नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, अट्रैक्शन का नाम भी दे सकते हैं। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप बिटवीन मॉलिक्यूल्स। अच्छा, अब ये फोर्स किन मॉलिक्यूल के दरमियान में डेवलप होती है, वो मॉलिक्यूल दैट हैव हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड टू अ स्मॉल, वो मॉलिक्यूल जिनमें हाइड्रोजन एटम होता है जो कि बॉन्डेड हो, हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड हो किसके 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 साथ बॉन्डेड हो, स्मॉल हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम with lone pairs of electrons such as nitrogen, oxygen and fluorine। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि इन्होंने स्पेशल मॉलिक्यूल्स के नाम दिए। ऐसे स्पेशल मॉलिक्यूल्स के दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना हेडिंग का नाम, तो इसका क्या मतलब हुआ, ऐसी बॉन्डिंग जिसमें हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो। ठीक है, लेकिन वो कोई ऑर्डिनरी हाइड्रोजन नहीं होगा। वो कौन सा हाइड्रोजन होगा, जो कि अटैच होगा स्मॉल और हाईली इलेक्ट्रॉन, ऐसा एटम के साथ जो कि स्मॉल होगा और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और जिसके पास लोन पेयर्स होंगे। ठीक है, ऐसा हाइड्रोजन एटम जो कि ऐसे एटम के साथ जुड़ा हुआ हो जो कि स्मॉलर इन साइज हो। ठीक है, जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। उन्होंने क्या क्या एग्जांपल दी हुई है आप लोगों के लिए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, और जिसके पास लोन पेयर हो। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, तो इसमें ऐसा हाइड्रो इस बॉन्डिंग में ऐसा हाइड्रोजन इन्वॉल्व होगा जो जो तीन शर्तों पे पूरा होता हो। हाइड्रोजन ऐसे एटम के साथ बॉन्डेड हो जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, ऐसे एटम के साथ बॉन्डेड हो जो कि साथ में हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के साथ साथ उसका साइज भी छोटा हो और उसके पास लोन पेयर्स भी हो। ये तीन शर्तें अगर उस एटम की ऊपर पूरी उतरती हो जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है, तो फिर हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। ठीक है, अब H की O के साथ बॉन्डिंग हम वाटर में देख लेते हैं। ठीक है, HF एक मॉलिक्यूल है और NH3 अमोनिया में हाइड्रोजन। ठीक है क्या, ये देखो फ्लोरीन के पास, वी ऑल नो फ्लोरीन के पास लोन पेयर्स होते हैं, और वी ऑल नो कि नाइट्रोजन के पास भी एक लोन पेयर होता है और फ्लोरीन के पास तो तीन लोन पेयर होते हैं, हेलोजेंस के पास तो तीन लोन पेयर होते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर्स होते हैं। तो ये तीनों हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तीनों स्मॉलर इन साइज हैं और तीनों के पास लोन पेयर्स हैं। ठीक है, और यही एग्जांपल्स आप लोगों ने याद करने हैं। तो इन तीनों मॉलिक्यूल्स में जो हाइड्रोजन है ना वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग देंगे। कैसे बॉन्डिंग देंगे वो हम आगे पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको डिटेल में बताती हूँ।
The covalent bond between hydrogen atom and other atom becomes polar enough to create partial positive charge on hydrogen atom and partial negative charge on the other atom. ठीक है, अब देखें, उन्होंने ये कहा है कि होता क्या है कि क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा कि ये हाइड्रोजन के साथ जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर इन्होंने शेयर किया हुआ है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उसे अपनी तरफ खींच लेगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, और इस वाले हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि ऑक्सीजन ने इस वाले हाइड्रोजन के साथ जो शेयरिंग की हुई है वो वाला पेयर भी अपनी तरफ खींचेगा। फ्लोरीन भी यही करेगा, क्योंकि वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फ्लोरीन विल कैरी पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और फिर इसी तरह से प्रोटॉन या हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अमोनिया भी, नाइट्रोजन भी आपको पता है कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो भी सेम काम करेगा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इस हाइड्रोजन के साथ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ गया, इसका भी खींचेगा, इसका भी खींचेगा, और इस तरह से तीनों प्रोटॉन के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो ये पोल्स क्रिएट हो गए, ईच मॉलिक्यूल के अंदर पोल्स तो क्रिएट हो गए। ठीक है, और ये परमानेंट पोल्स हैं, ये पोल्स कोई नहीं हिलाने लगा अब। हाँ जी, यही है 434। यही है। द कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन हाइड्रो, किधर गए, किधर से हम, हाँ, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। द स्मॉल साइज एंड हाई पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन हाइड्रोजन एटम इनेबल्स इट टू अट्रैक्ट हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अदर मॉलिक्यूल। ठीक है, अब ये क्या बात कर रहे हैं, अब मैं आपको, क्योंकि इन्होंने ओ H2O की दी हुई, तो मैं भी फिर आपको इसी इसी एग्जांपल के थ्रू ही समझा देती हूँ, क्योंकि फिर आप लोगों ने जो बुक में एग्जाम्पल दी है वही आप लोगों ने पेपर में भी लिखनी होती है। राइट, ठीक है, अब देखें जी, ये आ गया दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल। ये पार्शियली पॉजिटिव है, ये पार्शियली पॉजिटिव है, ये पार्शियली नेगेटिव है। इस ऑक्सीजन की प्रोटॉन के साथ इंटरेक्शन हो जाएगी, क्यों? और इस हाइड्रोजन की इस इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्शन हो जाएगी, क्यों? ये देखेंगे, पार्शियली नेगेटिव है, ये हाइड्रोजन को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ना। और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये मॉलिक्यूल है एक, ये एक मॉलिक्यूल है, इसका जो एक प्रोटॉन है वो साथ वाले मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करेगा, और इसका जो ऑक्सीजन एटम है वो साथ वाले मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इस मॉलिक्यूल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई इस प्रोटॉन के थ्रू, और इस मॉलिक्यूल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई इस प्रोटॉन के थ्रू। ठीक है, इसलिए इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम देते हैं कि बॉन्डिंग जो हो रही है वो हाइड्रोजन के थ्रू हो रही है, जो इंटरेक्शन हो रही है वो हाइड्रोजन कर रहा है। इस वाले मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन इस वाले ऑक्सीजन के साथ अट्रैक्ट होगा, और इस वाले मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन इस वाले ऑक्सीजन के साथ अट्रैक्ट होगा। तो हाइड्रोजन बेसिकली इंटरेक्शन का कॉज है, हाइड्रोजन ने इंटरेक्शन करनी है साथ वाले मॉलिक्यूल के साथ, इसलिए हम इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम देते हैं। So partially positive charged hydrogen atom of one molecule attract and forms a bond with partially negative charged atom of other molecule। वही बात हो गई कि एक मॉलिक्यूल का partially positive हाइड्रोजन एटम इंटरेक्शन करेगा अगले मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिव चार्ज एटम के साथ, और इस बॉन्डिंग को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम दे देते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉटेड लाइन। देख, क्योंकि ये इंटरमोलेक्युलर है तो इसको डॉटेड लाइन से ही शो करना है हम लोगों ने। और डॉटेड लाइन से हम शो करते चले जाएंगे। ठीक है,
अब ये देखें इन्होंने क्या किया आप लोगों की आसानी के लिए, क्या किया, यहाँ पे जो बॉन्डिंग थी ना उसको हटा दिया, H2O का मॉलिक्यूल, इसका ऑक्सीजन इस प्रोटॉन के साथ, इसका ऑक्सीजन इसके प्रोटॉन के साथ, इसका ऑक्सीजन इसके प्रोटॉन के साथ उन्होंने बॉन्डेड करके दिखा दिया। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अफेक्ट्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिन भी मॉलिक्यूल्स के दरमियान में होती है वो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी को अफेक्ट कर जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड जो है वो हाईली अफेक्ट कर जाता है। जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। क्यों? बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली होता क्या है, हम हीट प्रोवाइड करते हैं और इतनी हीट जाती है कि कंपाउंड बेसिकली हम मॉलिक्यूल है वो बॉयल होना शुरू हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर उसके दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान में, तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को ये वाला मॉलिक्यूल इस वाले मॉलिक्यूल को छोड़कर गैस में कब कन्वर्ट होगा, जब ये वाली चीज टूटेगी, इंटरेक्शन टूटेगी, तभी ये मॉलिक्यूल गैस में कन्वर्ट होगा ना, ठीक है। तो जितनी ज्यादा ये वाली इंटरेक्शन होती जाएंगी दरमियान में, उतनी ही हमें ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, बॉइलिंग पॉइंट उतना बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सी पे हायर होता है देन दैट ऑफ अल्कोहल, ठीक है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री से है, वाटर अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 78 है, क्योंकि स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वाटर में। अल्कोहल का क्या फॉर्मूला है, CH3OH, ठीक है। अल्कोहल के पास ये है, ठीक है, अल्कोहल के पास पीछे ये चेन होती है लंबी सारी, और उसके बाद एक OH होता है, वाटर तो है ही HOH, ठीक है। इस वाले हाइड्रोजन ने भी बॉन्डिंग कर लेनी है, इस वाले हाइड्रोजन ने भी बॉन्डिंग कर लेनी है। तो इस वजह से वाटर में इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, हमें ज्यादा हीट देनी पड़ती है। उसकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो इतनी ज्यादा होती है कि वो जल्दी नहीं टूटती है। अल्कोहल में इतनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ही नहीं, तो वो जल्दी टूट जाती है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। द इम्पोर्टेंट फिनोमिना ऑफ फ्लोटिंग ऑफ आइस ओवर वाटर इज बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, और इसको पैराग्राफ को बहुत ध्यान से सुनो और इसको आप लोगों ने याद भी करना है। ये मैंने स्टार बना दिया है, ये इतना इंपॉर्टेंट है। एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना हम लोग पढ़ते हैं और वो ये क्या है कि आइस जो होती है, बर्फ होती है, वो पानी के ऊपर फ्लोट कर रही होती है। ऐसे बहुत से रीजन्स हैं, जैसे पोलर रीजन्स हो गए और साइबेरिया वगैरह के जो इलाके हैं, जहाँ पे क्या होता है कि जब सर्दियां शुरू होती हैं तो वहाँ पे जो भी लेक्स हैं, जो भी रिवर्स होते हैं, जितने भी वाटर रेजरवायर्स होते हैं, वो पानी ऊपर वाला जो पानी है वो जम जाता है, नीचे जो है वो पानी रहता है, ठीक है। बर्फ के नीचे पानी होता है, ऊपर ऊपर वाला हिस्सा पानी बर्फ बनना शुरू हो जाता है। तो बर्फ बेसिकली आइस पे फ्लोट कर रही होती है, हालांकि बर्फ तो सॉलिड है। एंड यूजली हम लोगों ने ये पढ़ा है कि सॉलिड्स जो होते हैं बिकॉज दे आर हैवियर, तो वो बॉटम में बैठना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा पानी के साथ ऐसा नहीं होता, बर्फ फ्लोट करती है और पानी नीचे होता है, ऊपर बर्फ होती है। वो क्यों है? वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, ठीक है। पानी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, मैं अगर आप लोगों को इन ट्रू सेंस बता दूं, अब जो मैं आपको बताने लगी हूँ समझाने के लिए, ये आप लोगों के पेपर का अभी हिस्सा नहीं होगा। अभी बस आप लोगों के पेपर का हिस्सा ये है कि वो ये पूछेंगे कि बर्फ पानी के ऊपर क्यों फ्लोट करती है, बिकॉज ऑफ, वो पूछ सकते हैं आयनिक बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आप लोगों का आंसर होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। मे बी शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लें कि व्हाई आइस फ्लोट्स ओवर वाटर, तो आप लोगों ने कहना है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल। होता ये कि ये देखें, जब बर्फ बनती है ना तो वाटर मॉलिक्यूल जो है ना वो इस तरह से हेक्सागोन की शेप में, जो है ये इस तरह से हेक्सागोन, ये देखें 6 मेंबर ड्रिंक बन जाता है, ये दरमियान में हवा ट्रैप हो जाती है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि ये खाली है, ये हवा है दरमियान में, ठीक है। ये खाली है तो ये क्या होता है, स्पॉन्जी सा स्ट्रक्चर बन जाता है। देखो आप लोगों ने बर्तन धोने वाला स्पॉन्ज अगर पानी में डालो इट स्टार्ट्स फ्लोटिंग, क्यों? उसके दरमियान में खाली जगह होती हैं जिसके अंदर से एयर कैन क्रॉस, ठीक है। इसी तरह से ये खाली जगह बन जाती हैं
जिसके अंदर हवा ट्रैप हो जाती है, और जिसकी वजह से आइस की जो डेंसिटी होती है, आइस का जो वजन होता है, वो पानी से कम हो जाता है। ठीक है। डेंसिटी ऑफ आइस 0 डिग्री सी पे, जो कि हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है, वो इतनी है 0.917 ग्राम पर ये डीएम क्यूब है बच्चों, ये ईएम क्यूब नहीं है, ये डीएम क्यूब है। इसको ठीक कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने डेंसिटी याद करनी है। इस डेंसिटी आइस की जो है वो लेस होती है लिक्विड वाटर के बजाय। 0 डिग्री सी पे वाटर की डेंसिटी कितनी है 0 डिग्री सी पे 1, और आइस की डेंसिटी कितनी है 0.917। लिक्विड स्टेट में क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स, लिक्विड स्टेट में क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। ठीक है। और हाउ एवर, हालांकि व्हेन वाटर फ्रीज, जब वाटर फ्रीज करता है तो मॉलिक्यूल्स अपने आप को अरेंज कर लेते हैं ऑर्डर्ड फॉर्म में, एक स्पेशल ऑर्डर फॉर्म जो कि मैंने आपको ये बना के दिखा दी, ये इस ऑर्डर में अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। और वो इनको एक ओपन स्ट्रक्चर, ये देखे ना, ये एक ओपन स्ट्रक्चर बन गया है, ये इसके दरमियान में हवा जो है वो ट्रैप हो जाती है। दिस प्रोसेस एक्सपेंड्स द मॉलिक्यूल दैट रिजल्ट इन आइस बीइंग लेस डेंस एज कंपेयर टू वाटर। ठीक है, ये हो गया। नाउ अब हम लोग ये साथ में क्वेश्चंस कर लेते हैं। व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट फॉर्म मेटालिक बॉन्ड, क्या बताया था मैंने, कौन से एलिमेंट जो मेटालिक बॉन्ड से बनाएंगे, जो मेटल्स हैं, पीरियोडिक टेबल में जितने भी मेटल्स हैं वो मेटालिक बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है। लेकिन हम फिर भी ऊपर जाके एक दफा इसको कर लेते हैं। हम लोगों ने कल मेटालिक बॉन्ड पढ़ा था, किधर गया जी मेटालिक बॉन्ड, हाँ जी, मेटालिक बॉन्ड। किधर, मैं आपको क्या बताऊं, नीचे से बता दूं आंसर प्रॉपर। ठीक है, मैं आपको इसका प्रॉपर आंसर बताती हूँ। मेटालिक बॉन्ड बेसिकली मेटल एटम्स बनाते हैं, जिनके आयोनाइजेशन पोटेंशियल बहुत लो होते हैं, और उनकी टेंडेंसी जो है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, ऐसे एलिमेंट जो है वो मेटालिक बॉन्ड बनाते हैं। आंसर है ये आपको इसमें से मिल जाएंगे। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोग बड़ी इजीली इनके आंसर जो है वो जनरेट कर लेंगे बहुत आसानी से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं। वाई इज होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ओवर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन मेटल इज वीक, क्यों जी, इसके दो रीजन से, एक ये था लार्जर साइज ऑफ मेटल एटम्स, दूसरा ये था लार्जर साइज होने की वजह से न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में बहुत सारे शेल्स, और उनके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, दो वजह थी। एटॉमिक नंबर ज्यादा होने की वजह से इनका एटॉमिक साइज बढ़ जाता है। एटॉमिक साइज बढ़ने की वजह से होता क्या है, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान में बहुत सारे शेल्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का होल्ड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर वीक हो जाता है, और इसकी वजह से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इजीली अपने शेल को छोड़कर बाहर चले जाते हैं। और इसी वजह से हम कहते हैं कि इनका आयोनाइजेशन पोटेंशियल लो है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे तो जो एटम है वो आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये बहुत इजीली होता है काम, इसलिए हम कहते हैं कि उनका पोटेंशियल लो है। ठीक है, आयनाइजेशन पोटेंशियल लो है। वाई इलेक्ट्रॉन मूव फ्रीली इन मेटल्स, सेम आंसर है, इलेक्ट्रॉन्स मेटल्स में फ्रीली मूव क्यों करते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस का होल्ड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे बहुत कम होता है। इसी वजह से जो मेटल एटम्स है उनका आयोनाइजेशन पोटेंशियल बहुत लो होता है, और आयोनाइजेशन पोटेंशियल लो होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स अपने शेल्स को छोड़कर, रिस्पेक्टिव एटम को छोड़कर इजीली फ्रीली मूव करते हैं फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। what which type of electrons are responsible for holding the atoms together in metal, यही ये जो फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इनको मैंने कल एक और नाम बताया था, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। वाई अ डायपोल डेवलप्स इन अ मॉलिक्यूल, डायपोल क्यों डेवलप होता है मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल में डायपोल तब डेवलप होता है जब उस मॉलिक्यूल में मौजूद एटम्स के दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा हो। ठीक है, तब डायपोल जो है एक मॉलिक्यूल के अंदर डेवलप हो जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय इंड्यूस्ड डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल का मतलब क्या है। अच्छा, अब ये टर्म इन्होंने बुक में नहीं डिफाइन की हुई, मैं अब ये आप लोगों को वैसे बता देती हूँ कि इसका मतलब क्या है। देखें जी, हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जो कि डाय जिसके पास जो जिसका कि डायपोल क्रिएट हुआ हुआ है। ठीक है, लेट्स से हम चलो HCl बना लेते हैं।
ब्रश। ठीक है, अब एक डायपोल मॉलिक्यूल बना लेते हैं, HCl। ठीक है, ये डायपोल, ये मॉलिक्यूल जो है ये डायपोल है। ठीक है, क्योंकि इसके पास दो पोल्स हैं। अब ये क्या करेगा, जो नियर बाय, लेट से नियर बाय एक हमारे पास और मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है जो कि H2 है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये थोड़ी सी देर के लिए, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की फरावानी है। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि ये जो साथ वाला होगा ना मॉलिक्यूल, उसके उसमें भी तो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे ना। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है, ये उसके इलेक्ट्रॉन्स को ना रिपेल करना शुरू कर देगा। तो उसके नतीजे में क्या होगा कि ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये थोड़ा सा धकल, हालांकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दोनों का सेम है इस वाले मॉलिक्यूल में, लेकिन वो अगर पहले यहाँ पे था तो वो ना यहाँ पे हो जाएगा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से वक्ती तौर पर जब तक HCl का मॉलिक्यूल इसके नेबरहुड में है, तब तक ये पार्शियली पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये मॉलिक्यूल पोलर नहीं था, डायपोलर नहीं था, इसके अंदर पोल्स नहीं जनरेट होते, इसमें पोल्स को इंड्यूस किया गया, यानी कि इसमें पोल्स को जबरदस्ती बनाया गया। इंड्यूस का मतलब होता है जबरदस्ती बनाना। तो ठीक है, इसको हम कहेंगे कि इट हैज इंड्यूस्ड डायपोल, ये इंड्यूस्ड डायपोल है। ये वाली बात है। ये आई डोंट नो व्हाई डिड दे आस्क दिस क्वेश्चन सिंस नो लाइन इज रिटन अबाउट इट, लेकिन मैंने आपको बता दिया। इसका मतलब इंड्यूस डायपोल होता है ऐसा डायपोल जो कि परमानेंटली प्रेजेंट ना हो, बल्कि थोड़े वक्त के लिए नेबरिंग मॉलिक्यूल की वजह से उसके अंदर इंड्यूस हो जाए, उसके अंदर आ जाए, उसको कहते हैं इंड्यूस डायपोल। Why are dipole forces of attraction not found in halogen molecule? हेलोजन के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों नहीं होती? अच्छा जी, अभी डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके दरमियान में होगी बेटे? उसके दरमियान में होगी जो कि जिनके इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस हो, जैसे HCl हो गया। लेकिन अगर Cl2 की बात करें, Cl तो उसके दरमियान में क्या डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होगी? कोई नहीं, क्योंकि उसके अंदर तो उसमें डायपोल ही जनरेट नहीं होगा। देखें, HCl के दरमियान में और HCl के दरमियान में तो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन हो गई, राइट? क्योंकि पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव है। अब ये Cl है और ये Cl है, ये भी Cl है और ये भी Cl है, इनके ऊपर तो कोई चार्ज नहीं है ये, तो इनके दरमियान में डायपोल इंटरेक्शन होगी। डायपोल बनेगा ही नहीं तो इंटरेक्शन कहाँ से होगी? ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस एग्जिस्ट बिटवीन HCl मॉलिक्यूल? इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। डिफाइन इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस, शो दीज फोर्सेस अमंग HCl मॉलिक्यूल। बेटे ये वो पूरा जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है, ये तो अच्छा खासा लेंथी सवाल है कि क्या चीज है इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस और HCl के मॉलिक्यूल के थ्रू शो करें, ये सारी बातें इसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है, अच्छा जी, ये हमारा लेक्चर हो गया कंप्लीट। हम लोगों ने आज काफी सारा पढ़ लिया है। कल हम लोग नेचर ऑफ बॉन्डिंग और प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, हम आयनिक बॉन्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, और हम उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, हम कोवलेंट कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, पोलर नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एंड आई होप कि हम कल कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी कंप्लीट कर लें। मेटल्स को हम फिर उसके बाद लेके जाएंगे इंशाल्लाह। अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरीज हैं, आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई ऐसी लाइन है, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को समझ नहीं आया है, तो यू गाइस कैन राइट दिस इन कमेंट्स, और ताकि वो मुझ तक पहुंच जाए और फिर मैं उसको कल के लेक्चर में जो है वो आप लोगों को बता दूं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।